आज की कहानी है सोनिया के बारे में। सोनिया बहुत कम बोलती थी। लड़ाई झगड़ा तो रही दूर की बात, वो अपनी क्लास में टीचर से कोई क्वेश्चन भी नहीं करती थी। सभी उसे संकोची लड़की के नाम से जानते थे। उसके माता पिता भी उसके स्वभाव को लेकर थोड़ा चिंतित रहते थे। सोनिया के पिता सोनिया के स्वभाव को लेकर चिंतित थे। वो सोचते थे कि शायद यह उसका जेनेटिक गुण हो, क्योंकि वह खुद भी शुरू में बहुत संकोची थे और बाद में ही मुखर हो सके थे। एक दिन सोनिया की सहेली काजल की माँ ने टॉन्ट मारते हुए सोनिया की माँ से कहा, सोनिया की मम्मी, इस बात को थोड़ा गंभीरता से लो। लड़की का संकोची होना अच्छी बात नहीं है। आप इसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। जिनके घर में विचार विमर्श, लिखने पढ़ने का माहौल ना हो, उनके बच्चे ऐसे हों तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके घर में। उन्हें काजल की माँ की बात अच्छी नहीं लगी थी। सोनिया अपनी क्लास में बोलने में जितनी संकोची थी, उतनी ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। यह बात उसके घर वालों के साथ साथ टीचर्स को भी पता थी। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन सोनिया के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटी, तुम पढ़ने में तेज हो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तुम किसी भी प्रकार से किसी से कम नहीं हो। सबसे अच्छी मित्र तो किताबें ही होती हैं, जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। तुम्हें किस बात का डर है? बस तुम्हें मुखर होना है। कोई गलत बात कहता है तो तर्कों का सहारा लो। तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, फिर संकोच कैसा? पिता की बात का सोनिया पर गहरा असर हुआ था। वह बोली, पापा, आप यह समझिए कि मेरे डर और संकोच का यह अंतिम दिन है। एक दिन मैं आपको कुछ बन कर दिखाऊंगी। सोनिया के चेहरे से आत्मविश्वास फूट रहा था। सोनिया की माँ ने उसे सीने से लगा लिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है, वैसी ही हमारी क्षमता होती है। हमें संकोची स्वभाव का ना होकर पूरे आत्मविश्वास और लगन से अपना काम करते रहना चाहिए।